अभी मतलब हर उस पे तो सरकार ने बैरियर बना दिए स्टेशन पे। उन बैरियरों पे जब ऋषिकेश में उसकी चेकिंग हो गई, फिर उसको तपोवन में हो रही, फिर देवप्रयाग में हो रही, फिर श्रीनगर में, फिर कर्णप्रयाग में, फिर रुद्रप्रयाग में, फिर यहाँ पर मतलब वहाँ तक वो जोशीमठ और वो पांडुकेश्वर तक। अब बताओ एक आदमी कितना परेशान हो जाता है। तो आदमी उसमें मतलब उसको खींच नहीं आएगी कि मतलब क्या सरकार है ये, हर जगह मतलब उसमें। फिर जब तुमने कह दिया कि हमने इनको पास दिया है, तो जब उनको पास दे दिया आपने, तो उनको जाने क्यों नहीं दे रहे आप? तब फिर पांडुकेश्वर से क्यों उनको वापस कर रहे हैं आप? क्या है ये सरकार? कुछ समझ में आ रहा है आप सब लोगों के? आप भी यात्रा कर रहे हैं तो आपको वापस कर रहे हैं, तो कौन बोलने वाला है सरकार को? इन्हीं के लोगों ने कहा, इन्हीं के मंत्रियों ने कहा नालायकों को गद्दी में बिठा दिया। तो हमें तो वही लग रहा है, हम सारे लोग कहेंगे इस मंच से कि नालायक लोगों की सरकार चल रही है, और खुद उनके मंत्री भी कह रहे हैं। हाँ, मैं तो खुलेआम कर रहा हूँ इस बात को। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री में आपने सीमित संख्या कर दी यात्रियों की, तो मसूरी में क्यों नहीं की? नैनीताल में क्यों नहीं की? शिमला में क्यों नहीं की? क्यों? वहां तो मतलब 15-15 दिन एडवांस के वो होटल नहीं मिल रहे हैं मसूरी में, शिमला में नहीं मिल रहे हैं होटल, नैनीताल में नहीं मिल रहे हैं। तो बद्रीनाथ, केदारनाथ को क्यों मतलब आप प्रतिबंधित कर रहे हैं? कारण क्या है? इसका मतलब ये है तुम धार्मिक नहीं, हिंदू धर्म को नष्ट करने पे तुले हुए हो, और तुम हिंदू धर्म का चोला पहन के आए थे भाजपा के लोग। इस समय तुमको करारा जवाब दिया जाएगा इस चुनाव। आगे की रणनीति यही है कि हम भैरव सेना, और हम यहाँ पे सभी पदाधिकारी भैरव सेना के लोग आए, मैं उनको धन्यवाद करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। कल पुतला दहन होगा ऋषिकेश में सरकार का, और परसों हरिद्वार में। कल फिर ऋषिकेश में बैठक है, और उस बैठक में आमरण अनशन और आत्मदाह के लिए भी मतलब वो निर्णय होगा ऋषिकेश की बैठक में। और बद्रीनाथ में और केदारनाथ में भी कई लोग आत्मदाह के लिए तैयार हैं। अगर सरकार ने एक भी नहीं मानी तो ये सब कार्यक्रम होगा। अब सरकार का गला तो हम नहीं पकड़ सकते हैं ना, उनका गला पकड़ने वाले तो उन्हीं के मंत्रिमंडल में हैं जो उनको नालायक ठहरा रहे हैं। हम थोड़ी पकड़ रहे हैं उनका। हम तो अपने गांधीवादी उसमें चलेंगे, आमरण अनशन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे और आत्मदाह करेंगे, और क्या करेंगे हम? मुख्यमंत्री जी से बात की ना, तब तो हमने 30 का वो समय दिया, 30 अक्टूबर। हम भी, उन्होंने कहा 30 अक्टूबर का समय दो, हमने कहा ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा था कि इस बीच देवस्थानम फ्रीज रहेगा। फिर तुमने मतलब देवस्थानम को चालू क्यों किया? तुमने देवस्थानम को किस उस पर चालू कर दिया? या हमसे राय मशविरा किया आप लोगों ने कि बोले भाई कि महापंचायत को बोलो कि हम इस तरह से करने जा रहे हैं? सतपाल महाराज जी कहते हैं कि वहाँ मतलब तनख्वाह देने का वो नहीं था, तनख्वाह रुक जाती कर्मचारियों की। मैं आप सब प्रेस के माध्यम से सतपाल रावत जी से पूछना चाहता हूँ कि सतपाल रावत जी, तुम ये बताओ कि किस यड से आपने तनख्वाह दी? आज भी मंदिर के पास में 70 करोड़ रुपया मतलब मंदिर समिति के पास है। किस बात, किसको गुमराह कर रहे हैं आप? बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति जो थी, आज 70 करोड़ रुपया उसके पास है, और उसी के उसमें उनको तनख्वाह दी जा रही है। क्या चूतिया बनाते हैं? मतलब यहाँ उत्तराखंड के लोगों को, भोले वाले लोग हैं हम, उत्तराखंड के जैसे चाहे वैसे चूतिया बना दो। आप लोग विशेष अन्न खा करके आए हैं, इसलिए तुमने ठेका ले लिया सारे उत्तराखंड के लोगों को चूतिया बनाने का। और क्या है? भंग हो, भंग हो, भंग हो। देवस्थानम बोर्ड भंग हो, भंग हो, भंग हो। चारधाम यात्रा प्रारंभ करो, प्रारंभ करो, प्रारंभ करो। चारधाम यात्रा प्रारंभ करो, प्रारंभ करो, प्रारंभ करो। गूंगी बहरी सरकार को ई पास बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, ई पास बंद करो।
बंद करो, बंद करो, एक बार बंद करो, बंद करो, बंद करो। आप कह रहे हैं वहाँ रोजगार की दिक्कत हो रही है, डंडी डंडी वाले लोग वापस आ रहे हैं। हाईकोर्ट ने जब सरकार को यही आदेश दे रखा है कि 800 से ज़्यादा पर यात्री नहीं जाएंगे, और सरकार ने 200 करोड़ रुपए का पैकेज दे रखा है इन डंडी गंडी घोड़े खच्चर हुआ है वहाँ के व्यवसाय वालों को, तो इसमें दिक्कत क्या है आपको? हमारे लिए ये दिक्कत है, इधर तो आपने पेपरों में दे दिया कि हमने यात्रा खोल दी, तो उस यात्रा के लालच में सभी घोड़े वाले, डंडी वाले, कंडी वाले, सारे दुकानदार, ढाबा वाले, वो लॉज वाले, सारे लोग उसमें आगे बढ़े धामों की ओर। अब धामों में मतलब कोई यात्री नहीं जा रहा है, कोई घोड़े पे बैठने वाला नहीं, कोई डंडी पे बैठने वाला नहीं, तो वो वापस आएंगे कि नहीं आएंगे? अब आप कह रहे हैं कि हमने उनको 200 करोड़ का पैकेज दे दिया है, तो 200 करोड़ का पैकेज दिया है तो हमारे सारे डंडी वाले, घोड़े वाले और तीर्थ पुरोहित, हकूक़दारी, किसी को एक पैसा नहीं मिला, किसी को एक पैसा नहीं मिला। सरकार एक प्रोपेगेंडा कर रही है, अपने कुछ चहेते लोगों को उन्होंने अपने खास लोगों के माध्यम से बंटवा दिया होगा, वहाँ पे चेक या वो करके मतलब दिखा दिए होंगे कि हमने दे दिया। आज अगर ये बात केदारनाथ के अंदर कही जाए, बद्रीनाथ के अंदर कही जाए, गंगोत्री यमुनोत्री के अंदर कही जाए, तो घोड़ा डंडी वाला इस बात को और बढ़िया ढंग से कहेगा कि उसको एक पैसा नहीं दिया गया, और उन लोगों की मजबूरी, उनकी गरीबी का फायदा सरकार ले रही है और कुछ नहीं है। कहाँ है उनके लिए स्वास्थ्य पैकेज? आप करें 200 करोड़ का पैकेज प्लस 200 करोड़ का स्वास्थ्य पैकेज, कहाँ है वो स्वास्थ्य पैकेज? जो भी आदमी एक थोड़ा सा पहाड़ से गिर रहा है या पेड़ से गिर रहा है, किसी को भालू खा रहा है या वो रीछ अगर किसी को वो कर रहा है, हमला कर रहा है, तो उसको तो हॉस्पिटल में पूरा पैसा पड़ रहा है। कहाँ है उसके लिए स्वास्थ्य पैकेज? ये सब बनावटी बातें सरकार इन जुमलों में चाहती है कि हम चुनाव जीत जाएंगे। चुनाव जीतने का 1 से लाख तक हमारा पूरे उत्तराखंड में, पूरे भारतवर्ष में सारे यात्रियों से कहना है कि अब भाजपा के झांसे में ज़्यादा आने की जरूरत नहीं है। कम से कम हिंदुओं को भाजपा के झांसे में आने की जरूरत नहीं है। कभी वो संघ के माध्यम से, कभी विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से, कभी किसी के माध्यम से। ये क्या है? ड्रामेबाजी। हम लोग नहीं हैं भाजपा के, हम लोग नहीं हैं संघ के, हम लोग नहीं है मतलब उसके भाजपा के काम करने के। लेकिन जो गलत है, गलत को गलत बोलना अगर भाजपा सीख जाए, तब हम कहेंगे कि हाँ, ये सही में हिंदुओं के लिए एक अच्छी पार्टी है।